बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इस दुनिया में लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करते थे। लोग सीधे रास्ते पर चलते थे और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। उस समय कुछ बहुत नेक और परहेजगार लोग थे। लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी इज्जत करते थे। जब वे नेक लोग इस दुनिया से चले गए तो लोगों को उनकी बहुत याद आने लगी। यहीं से शैतान को मौका मिल गया। शैतान ने लोगों के दिलों में बुरे ख्याल डालने शुरू किए। उसने लोगों से कहा, तुम अपने नेक लोगों की याद में उनकी मूर्तियां बना लो, ताकि उन्हें देखकर तुम्हें इबादत करने का मन करे। शुरुआत में लोगों का इरादा बुरा नहीं था। उन्होंने सिर्फ याद के लिए मूर्तियां बना लीं। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे लोग उन मूर्तियों को सजदा करने लगे। लोग अल्लाह को भूलने लगे और मूर्तियों की पूजा करने लगे। यहीं से शिर्क शुरू हुआ। जब अल्लाह ताला ने देखा कि लोग सीधे रास्ते से भटक गए हैं, तो उन्होंने अपनी रहमत से एक नबी को भेजा। वो नबी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ही सच्चे, ईमानदार और सब्र वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबी बनाया और हुक्म दिया, अपनी कौम को समझाओ, उन्हें बताओ कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और मूर्तियों को छोड़ दें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना और अपनी कौम के पास गए। उन्होंने बहुत प्यार और नरमी से अपनी कौम को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोग उन्हें झूठा कहने लगे। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन में भी लोगों को समझाते और रात में भी अल्लाह से दुआ करते। वो लोगों के घर घर जाते और उन्हें प्यार से समझाते। लेकिन लोग और ज्यादा जिद्दी होते गए। उनकी कौम के बड़े और अमीर लोग दूसरों को कहते, ये तो बस एक इंसान है, इसकी बात मत सुनो। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लगातार 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। सोचो, 950 साल तक दावत देना, लोगों की बातें सुनना, उनका मजाक सहना, ये बहुत बड़ा सब्र था। लेकिन अफसोस, इतने लंबे समय में बहुत कम लोग ही ईमान लाए। बाकी लोग अपनी जिद और घमंड में डूबे रहे। फिर एक दिन ऐसा आया जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बहुत खास हुक्म दिया। एक ऐसा हुक्म जिसे सुनकर हर इंसान हैरान हो जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, एक बड़ी कश्ती बनाओ। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, वहां आसपास कोई नदी या समुद्र नहीं था, तो फिर कश्ती क्यों बनानी थी? ये हुक्म सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अल्लाह के हुक्म को मान लिया। हालांकि वहां कोई नदी नहीं थी, कोई समुद्र नहीं था और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल से लकड़ियां काटनी शुरू की, लकड़ियों को इकट्ठा किया, उन्हें तराशा और एक बहुत बड़ी मजबूत कश्ती बनानी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत चलती रही, धूप हो या गर्मी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लगातार मेहनत करते रहे। जब उनकी कौम के लोगों ने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक सूखी जमीन पर कश्ती बना रहे हैं, तो वे जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोग पास आकर मजाक उड़ाते हुए कहते, ऐ नूह, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ तो कोई नदी नहीं है, तो ये कश्ती किस काम आएगी? कुछ लोग कहते, पहले तुम नबी होने का दावा करते थे, अब तुम बढ़ई लकड़ी काटने वाले बन गए हो। उनकी बातें बहुत कठोर और तकलीफ देने वाली थीं। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिम्मत से काम लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज तुम हम पर हंस रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। वे जानते थे कि ये सब अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हर हुक्म हिकमत से भरा होता है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और धीरे धीरे वो बहुत बड़ी कश्ती तैयार होने लगी। ये कोई साधारण नाव नहीं थी, बल्कि एक बहुत विशाल और मजबूत कश्ती थी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया था कि जब मेरा हुक्म आए तो हर जानवर का एक एक जोड़ा और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें इस कश्ती में बैठा लेना। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को पहले ही तैयार रहने को कहा। लेकिन उनकी कौम के ज्यादातर लोग अब भी मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोई बड़ा अजाब आने वाला है। फिर एक दिन
अल्लाह की तरफ से एक निशानी दिखाई दी। एक ऐसी निशानी, इसे देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब अजाब का समय करीब आ गया है। वो निशानी ये थी कि एक तंदूर से पानी निकलना शुरू हो गया। जी हाँ, जहां से आमतौर पर आग निकलती है, वहीं से पानी निकलने लगा। ये एक बहुत अजीब और डरावना मंजर था। जैसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये देखा, उन्हें समझ आ गया कि अब अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। उन्होंने तुरंत ईमान वालों को बुलाना शुरू किया और कहा, जल्दी आओ, अब समय आ गया है कश्ती में बैठने का। लेकिन अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। एक ऐसा इम्तिहान जो एक बाप के दिल को हिला देने वाला था, क्योंकि जल्द ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपने ही बेटे के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला देखना था। क्या उनका बेटा कश्ती में बैठेगा या अजाब में डूब जाएगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तुरंत ईमान वालों को कश्ती में बैठने का हुक्म दिया। ईमान वाले लोग जल्दी जल्दी कश्ती की तरफ दौड़ने लगे और फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर हर इंसान हैरान रह जाए। अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक एक जोड़ा खुद ब खुद कश्ती की तरफ आने लगा। जी हाँ, शेर, बकरी, घोड़ा, ऊंट, गाय, पक्षी, छोटे बड़े जानवर सब अपने अपने जोड़े में कश्ती की तरफ बढ़ने लगे। ये मंजर बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला था। ईमान वाले लोग एक एक करके कश्ती में बैठने लगे, लेकिन बाहर की दुनिया में अभी भी बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश कि कुछ ही समय में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। जमीन से भी पानी फूटने लगा और आसमान से भी पानी बरसने लगा। हर तरफ डर और अफरा तफरी मच गई। अब लोग समझने लगे कि ये कोई आम बारिश नहीं है, बल्कि अल्लाह का अजाब है। लोग इधर उधर भागने लगे, ऊंची जगहों पर चढ़ने लगे, लेकिन पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने एक बेटे पर पड़ी। उनका बेटा अब भी कश्ती से दूर खड़ा था। वह ईमान नहीं लाया था और अपने घमंड में खड़ा था। एक बाप का दिल अपने बेटे के लिए पिघल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत दर्द भरी आवाज में पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में बैठ जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। ये आवाज एक बाप की मोहब्बत से भरी हुई थी, लेकिन उनका बेटा अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। यह सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने फिर कहा, आज कोई भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में एक बहुत बड़ी लहर आई और वो लहर बाप और बेटे के बीच आ गई। कुछ ही पलों में वह बेटा पानी में डूब गया। ये मंजर एक बाप के लिए बहुत ही दर्दनाक था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फैसले पर सब्र किया। अब पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, पहाड़ों से भी ऊंचा पानी हो गया। कश्ती तेज लहरों के बीच तैर रही थी और बाहर की दुनिया में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा। कैसे तेज तूफान आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कश्ती में बैठने से इनकार कर दिया और फिर एक बड़ी लहर आई जिसने बाप और बेटे को अलग कर दिया और उनका बेटा पानी में डूब गया। ये मंजर बहुत दर्दनाक था, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फैसले पर सब्र किया। अब पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, आसमान से लगातार बारिश हो रही थी और जमीन से भी पानी उबल उबल कर निकल रहा था। कुछ ही समय में पूरी धरती पानी से भर गई। छोटे छोटे घर, बड़े बड़े महल, पेड़ पौधे, सब कुछ पानी में डूब गया। ये एक ऐसा भयानक तूफान था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। कश्ती के अंदर ईमान वाले लोग अल्लाह का नाम लेते हुए बैठे थे। वे बार बार दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, हमें इस मुसीबत से सुरक्षित रख। कश्ती तेज लहरों के बीच ऊपर नीचे हो रही थी। कभी कश्ती ऊंची लहर पर चढ़ जाती और कभी नीचे गिर जाती। ये मंजर बहुत डरावना था, लेकिन कश्ती अल्लाह की हिफाजत में थी। दिन बीतते गए और तूफान लगातार जारी रहा।
कहा जाता है कि पानी इतना बढ़ गया था कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए थे। अब पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। कश्ती तेज लहरों के साथ इधर उधर बह रही थी। लेकिन फिर एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म आया। अल्लाह ने जमीन से कहा, अपना पानी निगल ले, और आसमान से कहा, बारिश रोक दे। जैसे ही ये हुक्म हुआ, बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। जमीन ने भी पानी को सोखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगा। अब कश्ती तेजी से बहना बंद हो गई और धीरे धीरे एक ऊंचे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगी। कुछ समय बाद कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। ये पहाड़ था जुड़ी नाम का पहाड़। अब तूफान लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, क्या अब धरती रहने के लायक हो गई थी? और ये जानने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक खास तरीका अपनाया। उन्होंने सोचा कि अगर किसी पक्षी को बाहर भेजा जाए तो उससे पता चल सकता है कि जमीन सूखी है या नहीं। सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवा को उड़ाया। कौवा उड़ता हुआ कश्ती से दूर चला गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा, क्योंकि उसे पानी में तैरती हुई चीजें मिल गई थीं, जिन पर वो बैठ गया। जब बहुत समय बीत गया और कौवा वापस नहीं आया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दूसरा तरीका अपनाया। इस बार उन्होंने एक कबूतर को उड़ाया। कबूतर उड़ता हुआ दूर दूर तक गया, लेकिन उसे कहीं भी सूखी जमीन नहीं मिली, इसलिए वो वापस कश्ती में लौट आया। ये देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अभी जमीन पूरी तरह सूखी नहीं है। कुछ दिन और बीत गए। फिर उन्होंने दोबारा उसी कबूतर को उड़ाया। इस बार जब कबूतर वापस आया तो उसकी चोंच में एक हरा पत्ता था। ये देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि इसका मतलब था कि अब कहीं न कहीं पेड़ और जमीन सूखने लगी है। कुछ दिन और इंतजार किया गया। फिर एक बार, तीसरी बार कबूतर को उड़ाया गया। इस बार कबूतर गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। ये एक साफ निशानी थी कि अब जमीन रहने के लायक हो चुकी है। अब वो समय आ गया था जब कश्ती से नीचे उतरना था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किया। और फिर एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ऐ नूह, तुम और तुम्हारे साथ वाले सलामती के साथ कश्ती से नीचे उतर जाओ। यह सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ के ईमान वाले बहुत खुश हो गए। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा काम बाकी था, नई जिंदगी की शुरुआत करना और एक नई दुनिया को फिर से बसाना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल खुशी और शुक्र से भर गया। उन्होंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें और उनके साथियों को उस भयानक तूफान से सुरक्षित बचा लिया था। अब कश्ती के दरवाजे धीरे धीरे खोले गए। बाहर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले चारों तरफ पानी ही पानी था, अब वहां धीरे धीरे सूखी जमीन दिखाई देने लगी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले कश्ती से नीचे उतरे। उन्होंने जमीन पर कदम रखते ही अल्लाह के सामने सजदा किया। ये सजदा शुक्र का सजदा था। उनके साथ ईमान वाले लोग भी धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। सबके चेहरों पर सुकून और खुशी थी, क्योंकि वे जानते थे कि अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। अब बारी थी जानवरों को बाहर निकालने की। एक एक करके हर जानवर का जोड़ा कश्ती से बाहर आने लगा। शेर, बकरी, गाय, घोड़े, ऊंट, छोटे बड़े जानवर सब बाहर निकलने लगे। पक्षी भी उड़कर आसमान में फैलने लगे। अब धरती पर नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। लेकिन चारों तरफ अभी भी तूफान के निशान दिखाई दे रहे थे। कई जगह पेड़ टूटे हुए थे, कुछ जगह जमीन उखड़ी हुई थी। ये सब देखकर लोगों के दिल में अल्लाह का डर और इज्जत और बढ़ गई। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, हमें इस धरती को फिर से बसाना है। हमें यहां नई जिंदगी शुरू करनी है और अल्लाह की इबादत करनी है। लोगों ने पूरी मेहनत के साथ नई शुरुआत करनी शुरू कर दी। उन्होंने छोटे छोटे घर बनाना शुरू किए, खेती करना शुरू किया और धीरे धीरे धरती पर फिर से जिंदगी बसने लगी। लेकिन इसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में एक गहरी उदासी भी थी। उन्हें अपने उस बेटे की याद आ रही थी जो तूफान में डूब गया था। एक बाप के लिए ये बहुत बड़ा दुख था
और इसी दुख में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक दुआ की, एक ऐसी दुआ जिसका जवाब हर इंसान के लिए बहुत बड़ी सीख बन गया। उस दुआ में क्या कहा गया और अल्लाह ने उसका क्या जवाब दिया? उनका बेटा जो उनकी आंखों का तारा था, अजाब में डूब गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की बात अल्लाह ताला के सामने रखी और कहा, आई मेरे रब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मेरी कौम तुझ पर ईमान लाए। मैंने उन्हें समझाया, उन्हें चेताया, लेकिन मेरी कौम के ज्यादातर लोग तेरी नजरों से दूर हो गए। मेरे बेटे ने भी तेरी राह से मुंह मोड़ लिया, अब वो डूब गया। आय अल्लाह, अगर तेरा रहम उसके लिए है तो उसे बचा ले, और अगर नहीं तो मुझे सहन करने की ताकत दे। तारांकन, ये एक सच्ची दुआ थी, एक बाप की दुआ जिसमें सब्र, मोहब्बत और अल्लाह की आज्ञा का भाव था। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हे नूह, तेरा बेटा ईमान वाले लोगों में नहीं है, तू मेरे साथ धैर्य रख, मैं सब कुछ जानता हूं। ये जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी इबरत और सबक था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि किसी के ऊपर रहम या अजाब अल्लाह ताला ही तय करता है, कोई इंसान इसे बदल नहीं सकता। यह सीख हमें यह सिखाती है कि सब्र करना जरूरी है, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, और जो इंसान ईमान नहीं लाता उसके लिए हमें खुद को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह के फैसले पर छोड़ देना चाहिए। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने अपने ईमान वालों के साथ धरती पर फिर से बसावट और खेती बाड़ी शुरू की। धीरे धीरे धरती हरी भरी हो गई, जंगल, पेड़ पौधे और खेतों में फसलें उगने लगी। जानवर और इंसान एक नई दुनिया में जीने लगे। ये वाकया हमें ये इबरत देता है कि अल्लाह का हुक्म हमेशा सही होता है। सब्र और ईमान से ही मुसीबतें आसान होती हैं, और यही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सीख है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी नई कौम को ईमान और नेक रास्ते पर चलाने का काम शुरू किया। उन्होंने सबको समझाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी की पूजा मत करो, अच्छे काम करो और बुराई से दूर रहो। नई पीढ़ी धीरे धीरे अल्लाह के हुक्म को समझने लगी, और लोगों ने अपने पुराने गुनाहों से सबक लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में फैलकर ईमान और नेक रास्ता दिखाया। वे हमेशा अपने दिल में सब्र, मोहब्बत और अल्लाह का खौफ रखते थे। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है, अल्लाह का हुक्म हमेशा सही होता है। सब्र और ईमान से ही कठिनाइयां आसान होती हैं। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले को हमेशा बचाया जाता है। जो लोग नेक रास्ते पर नहीं चलते, उनके लिए सिर्फ अल्लाह का फैसला है। और यही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी इबरत है। आज भी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुसीबतें आती हैं, लेकिन सच्चा इंसान धैर्य नहीं खोता। हमेशा अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। जीवन में सब्र और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अंत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ यही थी, ऐ अल्लाह, हमें नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे और अपने फैसले पर हमें भरोसा करना सिखा। ये वाकया सिर्फ इबरत के लिए है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी इस्लामी वाकयात और तालीमी बयान के लिए हमारे चैनल सलीम शेख को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम कुरान और सही रिवायतों की रोशनी में आप तक सही और ईमानी बातें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इल्म और हिदायत का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।